प्यारे विद्यार्थियों, आज हम द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कैरोलस लीनियस का दूसरा नाम कार्ल वॉन लिने भी है। कार्ल वॉन लिने यह इनका स्वीडिश नाम है क्योंकि ये स्वीडन के रहने वाले थे। बाद में इनके नाम का लैटिनीकरण कर दिया गया। लैटिन भाषा में कैरोलस लीनियस के नाम से इनको जाना जाने लगा। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति का वर्णन इन्होंने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया था, जिसका प्रकाशन 1753 में किया था। इन्होंने इस किताब में सबसे पहले पौधों का नामकरण किया। बाद में 1758 में एक किताब और प्रकाशित किया, सिस्टेमा नेचुरी। इसका 10वां संस्करण था और इसमें उन्होंने द्विनाम पद्धति के अनुसार जंतुओं का भी नामकरण किया था। द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवधारियों का नाम 2 शब्दों में होता है। पहला शब्द उसके वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द उसकी जाति का होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें, मैंजीफेरा इंडिका, यह आम का वैज्ञानिक नाम है। 2 शब्दों में है। पहला शब्द उसके वंश का नाम है, दूसरा शब्द उसकी जाति का नाम है। अब आप देखेंगे कि दोनों नाम के नीचे एक लाइन मैंजीफेरा के नीचे और दूसरी लाइन इंडिका के नीचे खींचा गया है। हालांकि एक लाइन पूरी दिख रही है, लेकिन 2 लाइनें होनी चाहिए। एक लाइन मैंजीफेरा, दूसरा इंडिका के होना चाहिए। चलिए, 2 संस्थाएं हैं दुनिया में। एक का नाम है ICBN, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और दूसरी संस्था है इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या ICZN। तो ये दोनों संस्थाएं, ICBN पौधों के नॉमेनक्लेचर से संबंधित नियम कानून या कसौटियाँ स्थापित करता है, जबकि ICZN यह जंतुओं के नामकरण के लिए कसौटी स्थापित करता है। दोनों संस्थाएं इस बात का ख्याल रखती हैं कि एक ही नाम 2 जीवधारी का न हो और प्रत्येक जीवधारी का केवल एक ही नाम हो। और ये देखा जाता है कि जो जैविक नाम है इसको हम लैटिन भाषा में लिखते हैं। लैटिन भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि क्योंकि लैटिन भाषा पूरी दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती है और किताबों में जैविक नाम को हम तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। तो बच्चों, जैविक नाम लैटिन भाषा में हम लिखते हैं, या अगर दूसरा कोई भाषा अगर है, जैसे इंडिया है, तो उसका लैटिनीकरण कर दिया गया और उसको इंडिका में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए, यदि हम हाथ से लिखते हैं, किताबों में तो ये तिरछे लिखा जाता है, जबकि हाथ से अगर लिखना है तो दोनों नाम के नीचे रेखांकन किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने मैंजीफेरा इंडिका में पीछे देखा था। अब आप देखें कि यह आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा वंश का नाम है, इंडिका उसकी जाति का नाम है। अब आप देखिए, मैंजीफेरा में वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से है, जबकि जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा हुआ है। अब आप देखें कि पहला नाम जो है वंश का होता है, दूसरा नाम उसकी जाति का होता है। जाति के नाम के बाद देखिए लिन लिखा हुआ। लिन का यहाँ पर अर्थ है कि इंडिका शब्द की व्याख्या सबसे पहले लीनियस ने किया था। तो लिन उस वैज्ञानिक का नाम होता है जो ये नामकरण करता है, और इंडिका की व्याख्या सबसे पहले लीनियस ने किया था। लीनियस के चित्र को हम लोग देखें, यह लीनियस है। इस चित्र को बनाया था अलेक्जेंडर रॉसलिन ने 1775 में बनाया था, और लीनियस का यह जो चित्र है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस में इस चित्र को लगाया गया है।
तो कार्ल लिनियस का जन्म 1707 में हुआ था, 13 मई को, और 70 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी 1778 में। कैरोलस लिनियस यह स्वीडन के रहने वाले थे और इनका नाम जीव विज्ञान, चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र में लिया जाता है। तो ये 2-3 विश्वविद्यालय है, लुंड विश्वविद्यालय, उपसाला विश्वविद्यालय और हार्डेरविक विश्वविद्यालय, तो इनसे इन्होंने इसकी पढ़ाई की है। और ख़ास करके वर्गीकी में इनका काफ़ी नाम है। पारिस्थितिकी और वनस्पति विज्ञान में इनका योगदान है। वनस्पति विज्ञान के ये प्रोफेसर रहे हैं। इनके लघु नाम में हम केवल L. डॉट से लिखते हैं। थैंक यू।